नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्चर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 3D मैक्स के लेआउट के बारे में बात की थी। हमने यह समझा था कि लेआउट अपने अनुसार कैसे सेट किया जा सकता है, लेआउट प्रीसेट क्या होते हैं, किसी भी टूल पैनल को कैसे हाइड और अनहाइड किया जाता है। यह सारी बेसिक बातें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। इस वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। 3D मैक्स का हेल्प डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्प को समझना, हेल्प डॉक्यूमेंट के लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड और यूज करना, ऑफलाइन हेल्प क्यों जरूरी है और कैसे इनेबल करते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर क्या होते हैं और उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, वर्क स्पेस ब्लैंक होने पर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या है, 3D मैक्स इंटरफेस का इंट्रोडक्शन, मेन्यू बार, मेन टूल बार, कमांड पैनल और टाइमलाइन और व्यू पोर्ट कंट्रोल, व्यू पोर्ट लेआउट सेटिंग, प्री मेड लेआउट्स, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट, मैनुअल रिसाइज और रीसेट लेआउट, सिलेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन, प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन ओवरले, आउटलाइन और प्रीफरेंसेस से कंट्रोल। इन पॉइंट्स को हम वीडियो के दौरान डिटेल में समझेंगे। ये सारी बातें 3D मैक्स में काम करते समय कंफ्यूजन से बचाने में बहुत मदद करेंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं 3D मैक्स के हेल्प डॉक्यूमेंट की। 3D मैक्स के हेल्प डॉक्यूमेंट में आंसर ढूंढने में अक्सर टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगर वहां भी आपको आंसर ना मिला तो फिर आपको 3D मैक्स के हेल्प डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए। हेल्प डॉक्यूमेंट को समझना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि छोटी छोटी जानकारी के लिए भी कई बार कई कई पेज पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों से पूछना और यूट्यूब पर देखना गलत नहीं है, लेकिन फाइनल क्लियरिटी के लिए हेल्प डॉक्यूमेंट को इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम कीबोर्ड से F1 बटन दबाते हैं तो 3D मैक्स हमें ब्राउजर के थ्रू अपने हेल्प डॉक्यूमेंट पर ले जाता है। अब मैं अपने कीबोर्ड का F1 बटन दबाने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक सवाल यह आता है, अगर उस समय आपका इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो तो क्या होगा। इसलिए बेहतर है हम 3D मैक्स के हेल्प डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, ताकि हमें बार बार 3D मैक्स की वेबसाइट पर न जाना पड़े। चलिए अब देखते हैं हेल्प डॉक्यूमेंट को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले हमें इस ब्राउजर को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ कस्टमाइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे की तरफ प्रीफरेंसेस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहीं से हम आगे की सेटिंग शुरू करेंगे। प्रेफरेंसेस के डायलॉग बॉक्स में टॉप राइट में हेल्प का टैब दिया हुआ है। इस हेल्प के टैब के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ऑटोडेस्क वेबसाइट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोडेस्क वेबसाइट सेलेक्ट है। यही कारण है जब हम कीबोर्ड से F1 बटन दबाते हैं तो 3D मैक्स हमें सीधे ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर ले जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ लोकल कंप्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप सीधे 3D मैक्स सपोर्ट एंड लर्निंग पेज पर पहुंच जाएंगे। अब इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रोडक्ट हेल्प का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने 3D मैक्स का वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम 3D मैक्स 2026 पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है 3D मैक्स हेल्प डॉक्यूमेंट के नए वर्जन आपको तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे 2024 का हेल्प डॉक्यूमेंट ही दिखा रहा है। चलिए हम इसी को सिलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप वर्जन पर क्लिक करेंगे 3D मैक्स के हेल्प डॉक्यूमेंट की फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है तो हो सकता है हेल्प डॉक्यूमेंट प्रॉपरली डाउनलोड ना हो। जब एक बार exe फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसे नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद फिर से प्रेफरेंसेस में आइए। अब यहाँ लोकल कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ओके बटन दबा दीजिए। अब इसके बाद जब भी आप कीबोर्ड से F1 बटन दबाएंगे तो 3D मैक्स का हेल्प डॉक्यूमेंट सीधे आपके कंप्यूटर से ही ओपन होगा। हेल्प डॉक्यूमेंट के बाद अब हम डिस्प्ले ड्राइवर की भी बात कर लेते हैं। 3D मैक्स इंस्टॉल करने के बाद जब हम 3D मैक्स ओपन करते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 3D मैक्स के टूल तो सभी दिखाई देते हैं, लेकिन वर्क स्पेस एकदम खाली नजर आता है। वर्क स्पेस की जगह हमें पीछे का डेस्कटॉप का एरिया दिखाई देने लगता है। यह प्रॉब्लम अक्सर डिस्प्ले ड्राइवर की वजह से होती है। डिस्प्ले ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से हमें सही डिस्प्ले ड्राइवर को सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि डिस्प्ले ड्राइवर को किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है। मेन्यू बार में कस्टमाइज पे जाइए। यहाँ प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे ओपन कर लीजिए। प्रेफरेंसेस विंडो में यहाँ व्यू पोर्ट का टैब है, इसे एक्टिव कर लीजिए। नीचे की तरफ आपको डिस्प्ले ड्राइवर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से डिस्प्ले ड्राइवर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपको डिस्प्ले ड्राइवर की लिस्ट दिखाई देगी। वैसे तो डिस्प्ले ड्राइवर आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, लेकिन सामान्य रूप से नाइट्रोस डायरेक्ट 3D11 सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है।
अगर आपका 3D मैक्स का डिस्प्ले सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से ड्राइवर चेंज करके देख सकते हैं। ड्राइवर सेलेक्ट करने के बाद 3D मैक्स को रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद अधिकतर केस में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए अब 3D मैक्स के इंटरफेस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3D मैक्स हमेशा डिफॉल्ट इंटरफेस के साथ ओपन होता है। अभी जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है 3D मैक्स का डिफॉल्ट इंटरफेस है। जिस प्रकार ज्यादातर सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार ऊपर की तरफ दिया होता है, उसी तरह 3D मैक्स में भी मेन्यू बार ऊपर की ओर दिया गया है। मेन्यू बार के बाद यहाँ वर्क स्पेस की सेटिंग दी हुई है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से वर्क स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन्यू बार के ठीक नीचे यहाँ मेन टूल बार है। अगर आपको यहाँ सभी टूल नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मेन्यू बार के खाली स्थान पर माउस ले आइए। जैसे ही माउस खाली स्थान पर आएगा, माउस कर्सर हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे केस में सभी टूल पहले से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ हाथ का निशान नहीं बन रहा। मैं कुछ टूल हाइड कर देता हूँ ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। अब आप देख सकते हैं खाली स्थान पर आते ही माउस कर्सर के हाथ के निशान में कन्वर्ट हो गया है। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखिए और माउस को लेफ्ट साइड की तरफ मूव कीजिए। हाइड टूल भी बाहर आ जाएंगे। राइट साइड में यह कमांड पैनल है। 3D मैक्स में काम करते समय आप अपना ज्यादातर समय यहीं बिताने वाले हैं। नीचे की तरफ यह टाइमलाइन दी हुई है। टाइमलाइन के नीचे यह ट्रांसफॉर्म एरिया है। ट्रांसफॉर्म एरिया हमारे माउस की XYZ पोजीशन दिखाता है। ट्रांसफॉर्म एरिया के राइट साइड में यह एनिमेशन की फ्रेम है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एनिमेशन की फ्रेम के राइट साइड में यह व्यू पोर्ट कंट्रोल पैनल है। काम करते समय व्यू पोर्ट को नेविगेट करने के लिए हम इस पैनल का यूज करते हैं। वर्क एरिया के लेफ्ट साइड में यह व्यू पोर्ट लेआउट टैब है। इस एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमें व्यू पोर्ट लेआउट के प्री मेड लेआउट पैनल मिल जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सिलेक्टेड लेआउट पर राइट क्लिक करके हम उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अब व्यू पोर्ट लेआउट सेटिंग को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह डिफॉल्ट व्यू पोर्ट लेआउट है। यहाँ पर 4 व्यू दिए हुए हैं: फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव। जिस प्रकार का व्यू हमारी आंखें देखती हैं या कैमरा हमें दिखाता है, उस प्रकार के व्यू को पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यू पोर्ट लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट यह है, मुझे एक बड़ा पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए और साइड में टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू दिखाई दे। व्यू पोर्ट लेआउट टैब वर्क एरिया के लेफ्ट साइड में होता है। अगर किसी कारण से आपको यह व्यू पोर्ट लेआउट टैब नजर नहीं आ रहा है तो आप मेन्यू बार के किसी खाली स्थान पर जाकर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू से व्यू पोर्ट लेआउट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही राइट साइड में व्यू पोर्ट लेआउट टैब दिखाई देने लगेगा। इस टैब में सबसे नीचे डिफॉल्ट लेआउट दिया हुआ है। यही लेआउट हमें 3D मैक्स ओपन करते ही बाई डिफॉल्ट दिखाई देता है। डिफॉल्ट लेआउट के ठीक ऊपर छोटा सा एरो दिया हुआ है। आप इस एरो पर क्लिक कीजिए। क्लिक क्लिक करते ही व्यू पोर्ट लेआउट के प्री मेड प्रीसेट ओपन हो जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्यू पोर्ट लेआउट टैब में अब 2 प्रीसेट दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ से किसी भी व्यू पोर्ट लेआउट पर आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रीसेट पर राइट क्लिक करने पर एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करके हम उस प्रीसेट को वापस रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट साइड में जो प्लस का निशान दिया हुआ है उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। अब यहाँ से कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट की विंडो ओपन होने के बाद यहाँ आपको लेआउट टैब दिखाई देगा। इस लेआउट टैब के अंदर कई तरह के व्यू पोर्ट लेआउट प्रीसेट दिए हुए हैं। आप इनमें से किसी भी प्रीसेट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई बटन दबा दीजिए। इस तरह से आप अपने लिए व्यू पोर्ट लेआउट को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक और तरीका देखते हैं। 2 व्यू पोर्ट के बीच में अपना माउस लाइए। माउस सेंटर में आते ही कर्सर डबल साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखिए और माउस को ड्रैग कीजिए। इस प्रकार आप व्यू पोर्ट को मैनुअली रिसाइज और सेट कर सकते हैं। अगर आप व्यू पोर्ट लेआउट को वापस रीसेट करना चाहते हैं तो 2 व्यू पोर्ट के बीच में माउस ले जाकर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ रीसेट लेआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप लेआउट को फिर से डिफॉल्ट ऑप्शन में रीसेट कर सकते हैं। काम करते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो व्यू पोर्ट एक्टिव होता है उसका बॉर्डर येलो कलर में हाईलाइट दिखाई देता है। किसी भी व्यू पोर्ट पर सिर्फ क्लिक करके आप उसे एक्टिव व्यू पोर्ट बना सकते हैं। चलिए अब सिलेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है इसे भी देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस व्यू पोर्ट में कई ऑब्जेक्ट बने हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर येलो कलर की लाइन हाईलाइट हो जाती है। यह येलो लाइन इस बात का संकेत है कि इस समय माउस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अगर हम उस समय माउस से क्लिक कर देते हैं तो वह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसे हम प्री सिलेक्शन भी कह सकते हैं। किसी सीन में जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट पास पास हों तो यह प्री सिलेक्शन बहुत यूजफुल होता है।
इससे गलत ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए 3D मैक्स हमें प्री सिलेक्शन हाईलाइट दिखाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के चारों ओर ब्लू कलर की हाईलाइट लाइन दिखाई देती है। प्री सिलेक्शन और सिलेक्शन के अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है जिसे हम ओवरले कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के सामने एक और ऑब्जेक्ट मौजूद है। जहां दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उस एरिया में दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और उसके पीछे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का वह हिस्सा भी दिखाई देता है जो नॉर्मली छुपा हुआ होना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे व्यू पोर्ट में देखें जो इस समय वायर फ्रेम मोड में है तो वहां सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कलर में दिखाई देता है। बिगनर के लिए ऑप्शन काफी हेल्पफुल होता है, लेकिन जब आप 3D मैक्स में काम करने के आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे यह ओवरले बिहेवियर आपको इरिटेटिंग लगने लगता है। चलिए देखते हैं प्री सिलेक्शन को कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है। इसके लिए आप कस्टमाइज में जाकर प्रीफरेंसेस को ओपन कीजिए। प्रेफरेंसेस विंडो में यहाँ व्यूपोर्ट का टैब खुला हुआ है। इस टैब के अंदर आपको सिलेक्शन व्यूपोर्ट हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट के नीचे आपको दो मेन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है प्रीव्यू। प्रीव्यू के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ओवरले और आउटलाइन। बाय डिफॉल्ट यहाँ आउटलाइन सेलेक्ट है और ओवरले ऑफ है। इसके नीचे सिलेक्शन नाम का ऑप्शन है। सिलेक्शन के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, ओवरले और आउटलाइन। यहाँ भी बाय डिफॉल्ट आउटलाइन ऑन रहता है। इसके नीचे कुछ एडवांस कंट्रोलर दिए हुए हैं, जैसे कि आउटलाइन थिकनेस, आउटलाइन की ओपेसिटी, ओवरले ओपेसिटी। इन ऑप्शन की मदद से आप सिलेक्शन हाईलाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यह ऑप्शन 3D मैक्स के पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं थे। यह फीचर नए वर्जन में ऐड किया गया है जो काफी यूजफुल है। आप यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट या एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट को अनचेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। आप हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए जब आप सीख रहे होते हैं तब आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो में बताए गए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे जरूर पूछिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।